हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ये जो टॉपिक है क्लास 8 और क्लास 7 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम पढ़ेंगे आज रेशनल नंबर, तो कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ वी ऐड अ रेशनल नंबर, हाउ वी मल्टीप्लाई अ रेशनल नंबर, हाउ वी डिवाइड अ रेशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। जैसे कि आप देख रहे हैं, यू कैन सी द ऑन द टॉप ऑफ द on the top of the screen, rational number are written. What is a rational number? First question rise in your mind, what is a rational number? A number that can be made as a fraction of two integer, वन वन नंबर जो एक फ्रैक्शन से बने, जैसे कि p बाई क्यू के फॉर्म में बने। ठीक। और जो उसमें q हो वो जीरो के बराबर ना हो। ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसमें जो p होता है वो न्यूमरेटर होता है, q होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अगर हम बात करें, इफ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज अ रेशनल नंबर। वन नंबर, एनी नंबर those represented by p by q is called a rational number. Just example, 2 by 5, 7 by 2, this is called a example of rational number. You see, आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर वन, 1/2, जो कि क्लियरली p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। देन यू सी एग्जाम्पल नंबर टू आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म। नाउ वी फर्स्ट चेंज इन फ्रैक्शन 0.59। you see the decimal is after two digit, then you write 59 by 100 because the decimal is after two digit, we take two zero. This is now change in p by q form, then it is called a rational number. Now clearly you see 5 is a only 5, then you put a 5 by 1, this is p, this is q, we make this also in rational number is called rational number। ठीक है। दैट मीन्स क्लियरली वन नंबर जो p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इन अदर हैंड, इफ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज अ रेशनल नंबर वेयर p इज द न्यूमरेटर। जो p होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो q होता है वो डिनोमिनेटर होता है। सबसे प्लस पॉइंट है कि जो q रहेगा वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इरेशनल नंबर। अब आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इरेशनल नंबर। ई व्हाट इज इरेशनल नंबर? द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वह नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं पाई, 22/7। यू कैन सी दिस इज आल्सो रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, बट हम अगर देखें इसमें, तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 22 में, तो यह नंबर कट के क्या आएगा? 3.14। ये ऐसा नंबर आएगा जो रिपीट भी नहीं करेगा और चलता जाएगा। ठीक है। तो वह नंबर जो कंटिन्यू चलता जाए, रिपीट ना करे, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 2 में देख रहे हैं कि 2.11223576 ना नंबर रिपीट कर रहा है ना रुक रहा है, बस ये कंटिन्यू बिना फॉर्मेट के चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर बिकॉज we convert in p by q form, but it is not possible to convert in p by q form correctly। ठीक। एग्जांपल नंबर 3, अंडर रूट टू। रूट टू इज ऑल्सो नोन एज इरेशनल नंबर बिकॉज हम देख सकते हैं कि इसमें भी वही सेम समस्या है कि इस नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं कर, अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और काउंटलेस लगातार आते जा रहे हैं बिना रुकावट के। तो इरेशनल नंबर को हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब आते हैं रियल नंबर के बारे में जानते हैं। रियल नंबर के बारे में अगर आपको हम बताएं, तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं, जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर के अंतर्गत। all number are included in real number। real number all the number that can be found on the number line। हम जो भी नंबर लाइन पर नंबर बना सकते हैं, this is called real number। this include both rational and irrational number।
Real number have a irrational and also rational number, but you know, real number have a integer, whole number, natural number, imaginary number. All number is called real number. ठीक? Every number is a real number, including natural number, whole number, integers, rational number, irrational number. ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये एक हो गया एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का, ये हो गया एग्जाम्पल पी वाई क्यू फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर का ये 1.5 है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो हो जाएगा 15/10. दिस इज आल्सो कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर. 1 is a natural number, 0 is the integer, -3 is the integer, 4/5 is a रेशनल नंबर. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर √2 भी है और पाई भी है, जो कि एग्जाम्पल है किसके, इरेशनल नंबर के. तो हर नंबर जो कि रियल नंबर में आता है, मतलब ऑल नंबर आर इंक्लूड इन अ रियल नंबर. दैट्स इट. नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल नंबर. व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? फर्स्ट we read this topic. नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर. नेचुरल नंबर एक सेट है पॉजिटिव होल नंबर का. अब यहाँ समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज अ पॉजिटिव होल नंबर. ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आपको जहाँ तक पता हो कि होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है. तो जो जीरो होता है ये होल नंबर में लग जाता है. इसके अलावा जो ये नंबर है इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होता है, एक सेट होता है पॉजिटिव नंबर्स का. ये नंबर सारे पॉजिटिव होंगे. बस एक कैच इसमें ये होता है कि दिस नंबर वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1, नॉट अ जीरो. व्हेन वी इंक्लूड जीरो देन दिस इज नोन एज होल नंबर. एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक. अगर दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, इनके अंतर्गत क्या नहीं आता है, दे हैव नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, डेसिमल और निगेटिव नंबर. नेचुरल नंबर नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, डेसिमल, निगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर. नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर. होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. होल नंबर is same as the natural number, but we add zero to make a whole number. You see, we see W is a so of whole number 0 1 2 3 4 5 6. You see 1 2 3 4 5 6 infinite look like a natural number, but we add 0 to make a whole number. Clearly, we say whole number are the set of natural number including 0. Next topic, integer. Integer. What is integer? Integer are a set of number that include. इंटीजर एक ऐसे नंबर का सेट है जिसके अंतर्गत पॉजिटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, निगेटिव होल नंबर भी आता है. जैसे कि इंटीजर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से. ठीक है? अब एग्जांपल में देखें तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, निगेटिव साइड भी आ रही है, पॉजिटिव साइड भी आ रही है, साथ साथ में जीरो भी आ रहा है. मतलब पॉजिटिव होल नंबर लाइक नेचुरल नंबर. और जो पॉजिटिव होल नंबर होंगे, जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर रहेंगे. ठीक है? अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो होल नंबर भी बोल सकते हैं हम. और जो निगेटिव साइड पर आएंगे उसे हम बोलेंगे निगेटिव होल नंबर. ठीक है? अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर. इंटीजर के तीन टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो. ऑल इंटीजर ऑल इंटीजर ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटीजर. जितने भी इंटीजर जीरो से बड़े रहेंगे, मतलब जीरो से राइट साइड की तरफ हम बढ़ेंगे, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे. जैसे कि अगर हम बात करें जीरो से बड़े हैं 1 2 3 4, जितने भी नंबर इसके आगे लेते जाएंगे वो जीरो से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे. तो we take this number in a positive integer. Next, negative integer. You know what is negative integer because we study positive integer. This is clear to how we create a negative integer. All integer less than zero. All integer less than zero is called a negative integer. Just like -1, -2, -3, -4.
जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो क्या होता है? निगेटिव भी नहीं हो सकता और पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, बट इसकी गिनती हम किसमें करते हैं? इंटीजर में करते हैं। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, बट इज एन इंटीजर। ठीक है, इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही जीरो रहेगा। अगर हम बात करें, अगर हम इस फिगर की बात करें, इस इमेज की बात करें, इस इमेज में नेचुरल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, रेशनल नंबर को दर्शाया गया है। ठीक है, अगर हम शुरुआत से बात करें, सबसे बड़ा सर्कल के अंदर सबसे छोटा सर्कल है जो कि है नेचुरल नंबर के नाम से। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विथ जीरो। तो काउंटिंग नंबर में नहीं आता है। काउंटिंग आप शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। यू or we not count zero as a counting number, तो we say all counting number are a natural number। ठीक है, we add zero before a natural number, then we make whole number। ठीक है, then we make whole number, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब आते हैं इंटेजर्स। इंटेजर्स आर रिटन इन थ्री टाइप्स, फर्स्ट नेगेटिव, देन जीरो, देन पॉजिटिव। integers are in negative, are in positive, और zero is also a integers। अगर बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर दैट्स नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल में 2/5 लिखते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, -2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। जो आपको बताया हूँ मैं रियल नंबर के बारे में। यहाँ इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वह नंबर जिसका हम स्क्वायर करें, जैसे आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। किसी नंबर का स्क्वायर करें तो वो क्या है? निगेटिव में है, उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर लाइन। अब हम समझेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है? मिडिल टर्म होता है जीरो, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्म, इसको हम बोलते हैं निगेटिव टर्म, इसको हम नाम रखेंगे एक्स, इसका एक्स डैश। ठीक है, अगर हम जो मिडिल में रखते हैं जीरो, नंबर लाइन के मिड में आता है, a line have a mid of zero and right hand side and left hand side are divided as a positive and negative। हम राइट हैंड साइड क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। ओनली टेक अ पॉजिटिव नंबर, जस्ट लाइक 1 2 3, सॉरी 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 4। On the other hand, -1, -2, -3, -4। Clearly we see a number line have a mid part of zero, and right side we take all positive number and left side we take all negative number is called a number line। अगर हम इसकी की फैक्ट की बात करें तो राइट हैंड have a positive side, left hand have negative side, and the mid is a zero। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। नंबर लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट क्लासेस एज वेल एज वर्किंग ऑन अ रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर पर कैसे वर्क करते हैं, यानी हम रेशनल नंबर को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, हम वो सीखेंगे इस स्लाइड में कि हम रेशनल नंबर पर कैसे वर्क कर सकते हैं। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो हम एग्जाम्पल भी लेंगे तो किस फॉर्म में लेंगे? वी टेक एग्जाम्पल इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जस्ट लाइक वी राइट 2/5 प्लस 7/5। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे रेशनल नंबर को, तो हम देखेंगे कि नीचे की जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है।
जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, हम सेम टू सेम 5 को यहाँ उतारेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 7 + 2 9। जब भी डिनोमिनेटर एक दूसरे के बराबर रहे तो हम इसी को सेम यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर एग्जांपल हम चेंज करें, दूसरा एग्जांपल लें, सेम यही 2/5 ले लिए प्लस 5/7 ले लिए, तो आप यहाँ देखेंगे आप कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो अब क्या लेना होगा हमको, इसका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे 7 और 5 का, जो कि 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35। ठीक, तो इस 5 से 35 में क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे, तो कितनी बार में कटेगा, कटेगा 7 बार में। तो इस 7 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, ये सिंबल उतर जाएगा, ये इससे कटेगा 5 बार में, इससे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, तो 5 4 9 2 1 3, 5 4 9 2 1 3 अपॉन 35, ये है इसका आंसर। अब हम बात करेंगे हाउ वी मेक अ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, -2 अपॉन 4 माइनस 8 अपॉन 2। वी टेक अ एलसीएम, एलसीएम इज 4, 4 से कटेगा 4 1 बार में, -2 सिंबल उधर जाएगा सेम सेम, ये कटेगा 2 बार में, 8 2 जा 16। तो माइनस माइनस प्लस, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि सिंबल किसका बड़ा है, सिंबल तो माइनस का बड़ा है, तो हम आंसर भी माइनस में आएगा। 18/4 कट रहा है तो काट लेते हैं, 2 से -9/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। अब नाउ वी टेक अ p by q form numbers to make a multiply possible, just like example, we take -5 upon 10 into 25 upon -100। Then we see we we have two choice, हम सामने सामने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें 125 अपॉन 1000, यहाँ माइनस, ठीक है। तो इसका माइनस को काटें हम, ठीक, तो 25 से इसको हम डिवाइड करें तो कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 40 बार में, ये कटेगा 5 से 1 बार में, ये कटेगा 8 बार में, तो 1/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तरीका ऐसे भी होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस काट सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रॉस काटे हम तो ऊपर नीचे काटे हम, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 25 1 जा 25, ये हो जाएगा 25 4 जा 100, तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 4 8, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर माइनस यहाँ लिख भी देते हैं हम तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब हम वर्क करेंगे डिवीजन पर, सेम एग्जाम्पल उठाते हैं, 5/10 डिवाइड 25/100। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो सेकेंड टर्म होता है, इसको हम रेसिप्रोकल में कर देंगे कन्वर्ट। रेसिप्रोकल मतलब कि हम इसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -5/10 मल्टीप्लाई, ये सिंबल बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा जो कि माइनस में था, और 25। ये ऐसे हम काट सकते हैं सामने सामने भी, सॉरी सामने सामने कह रहा हूँ, क्रॉस क्रॉस काट सकते हैं, या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो हम क्रॉस काट के देख लेते हैं इस बार, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 5 से 1 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में ये 2 से ये कटेगा तो -5 आ जाएगा, नीचे पूरा कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तो ये आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। जब ये माइनस माइनस जोड़ते हैं, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक चीज जान जाइए, प्लस प्लस ऑलवेज गिव अ प्लस, माइनस प्लस दिस मेक ऑलवेज गिव अ माइनस, एंड प्लस माइनस गिव अ माइनस, माइनस माइनस गिव अ प्लस। Associative. The associative property states that the grouping of a number does not affect the result in addition or multiplication. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, ये बताती है कि हम नंबर को किसी प्रकार से ग्रुप में रखें, वो हमारे आंसर को, रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। जस्ट एग्जांपल,
अगर हम देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, जैसे अगर हम अब यहाँ पर हम एग्जांपल रख लेते हैं, ए को मान लेते हैं 2 प्लस बी को 1, ठीक है, सी को मान लेते हैं 1, नहीं 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है? 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 आता है। और यहीं पर हम सेम इसको भी रख लें, ए की वैल्यू क्या रखे थे हम? 2, बी की वैल्यू क्या रखे थे? 1, सी की 3, तो 2 प्लस 4 6। मतलब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती कि हम नंबर का ग्रुप भी चेंज कर दें तो हमारे आंसर में कोई अफेक्ट नहीं आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर डजंट अफेक्ट द रिजल्ट इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जस्ट एग्जाम्पल, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में यही सेम रखें तो हम ए की वैल्यू रख देते हैं 1, बी की 2 और सी की 3। 2 1 जा 2 इंटू 3 6। अब ये इसमें हम रखते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सॉरी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, हाँ ठीक है 3। 2 3 जा 6 इंटू 1, दिस गिव आंसर ऑफ 6। This means clearly the associative property the the associative property states the grouping of a number doesn't affect the result in addition or multiplication. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें ये था कि हम अगर ग्रुप नंबर के ग्रुप को हम बदलते हैं ऐड करने या मल्टीप्लाई करने में तो हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर आंसर पहले 5 आता था तो आगे भी 5 आएगा, या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम एडिशन कर रहे हैं, ग्रुप चेंज करने से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिलेट्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिलेट्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखें हम, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए ए बी प्लस सी, अब इसको हम इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे को, तो क्या हो जाएगा? ए का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये प्लस उधर जाएगा, ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, दोनों का आंसर क्या हम आएगा? सेम आएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिलेट्स द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये ओवर एडिशन है, इस एडिशन के ओवर पर पहले मल्टीप्लिकेशन लाकर हम दोबारा में ऐड करें इसका, तो आंसर हम ला सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेक्स्ट चैप्टर्स आल्सो। अब आते हैं नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन दैट द ऑर्डर ऑफ टर्म डजंट मैटर। इसमें साफ साफ कहता है कि हम 1 प्लस 2 जोड़ के 3 लाएं या 2 प्लस 1 जोड़ के 3 लाएं, ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ 1 प्लस 2 अगर जोड़े 3, 2 प्लस ये बीच में इक्वल टू है, बीच में इक्वल टू है, 2 प्लस 1 जोड़े तो 3, दोनों सेम है। 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 6 बराबर 3 इंटू 2 6। मतलब हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें, नंबर को आगे पीछे लिख दें, लेकिन अगर हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज that the order of term does not matter while performing addition and multiplication operation. Important examples, some examples. Now we solve this. This is an NCERT example, very important. Now first we we solve this. Sorry, we फर्स्ट हम देखेंगे क्योंकि कोई नंबर क्रॉस या सीधे सीधे कट रहा है, अगर कट रहा है तो पहले उसको हम काट के हटा लेंगे। तो देखिए 5 से कट रहा है ये 3 बार में, ये कट रहा है 4 से 4 बार में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका हम, और कुछ तो कट नहीं रहा है। ये कट रहा है 3 से 3 बार में, हम मल्टीप्लाई करते हैं,
वन थ्री जा थ्री, अब 14 थ्री जा 42, 14 थ्री जा 42, जो कि यहाँ भी माइनस में था, यहाँ भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 42। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 7 इंटू फोर इंटू थ्री, 7 4 जा 28, और 28 थ्री जा 28 थ्री जा 116। सॉरी, सॉरी, 7 4 जा 28, 28 थ्री जा 84। एटी फोर कट रहा है तो काट लेंगे हम 21 से। 21 2 जा 42, और 21 4 जा 1/2 आंसर। नेक्स्ट, अगर हम कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है, सेम वही। लेकिन इसमें बीच में देख रहे हैं माइनस भी करने को आ जा रहा है, तो इसको हम इतना ही काट सकते हैं एक साथ, कोई भी संख्या खोज खोज के। इसमें कुछ कट नहीं रहा है, देखा जाए तो इसमें कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 माइनस 6, 7 5 जा 35 माइनस 1/14, माइनस 3 3 जा 9, 7 5 जा 35। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो 6 2 जा 12, माइनस 12, ये माइनस उतर जाएगा, ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 1 जा 5, ये माइनस उतर जाएगा, ये 35 से कटेगा 2 बार में, 9 2 जा 18। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, ये दोनों क्या है, नेगेटिव में है तो 17, तो -17 -18 बटा के 17। इसको हम ऐड करेंगे तो 8 7 15 के 5, हाथ में एक, एक एक 2, एक 3, माइनस बटा के 70। वी डिवाइड दिस, 1 बार में 35, ये 2 बार में, 2 टाइम्स, -1/2 आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, इसमें आपका होमवर्क है कि इसको आप सॉल्व करके लाएं। इसमें आपको बताना है कि आपको प्रॉपर्टी पहचाननी है कि इसमें 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 कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है वो लगी है, जिसका नाम था कम, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नहीं, हाँ, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑर्डर चेंज कर रहा है, एक बार वन से पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बाद में कर रहा है। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 इसी तरह से आप सॉल्व करके लाएंगे, एच डब्ल्यू रहेगा आपके लिए, ठीक है। दैट्स इट।